सो हे गाइस, अभी हमारा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम सी, गेम ऑफ मैथलेट्स। तो इसमें बेसिकली एलाइस और बॉब एक गेम खेल रहे हैं। एलाइस एंड बॉब एक गेम खेल रहे हैं जिसमें एक ब्लैक बोर्ड है, उसके ऊपर n नंबर्स लिखे हुए हैं, x1 x2 अप टू xn। ठीक है, और ये दिया हुआ है कि n इज़ इवन, मतलब दोनों को इक्वल नंबर ऑफ टर्न मिलेंगे गेम खेलने के लिए। सबसे पहले एलाइस जाता है और इसमें से कोई भी एक नंबर अपने हिसाब से सेलेक्ट करके उसको इरेज कर देता है। फिर आती है बॉब की बारी, तो फिर बॉब जाता है, कोई भी नंबर उसके बाद वो सेलेक्ट करके उसको इरेज कर देता है। ठीक है, और हमें एक इंटीजर के भी गिवन है। ठीक है, और एक अनदर इंटीजर स्कोर गिवन है, स्कोर जो कि स्टार्टिंग में ज़ीरो है। ठीक है, तो अब अगर एलाइस जात के कोई नंबर उठाता है, सपोज़ ए नंबर उठाता है, ठीक है, और उसको इरेज करता है, तो जब बॉब जाता है, अगर उसे कोई ऐसा नंबर मिले बी जिससे ए प्लस बी इक्वल्स टू के हो जाए, तब स्कोर की वैल्यू 1 से इंक्रीज़ हो जाएगी। स्कोर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब एलाइस क्या करेगा कि इस चीज़ को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेगा स्कोर को, और बॉब स्कोर को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा। ठीक है, एंड दोनों ऑप्टिमली खेलेंगे। अब देखो, सपोज़ उसके ये जो नंबर दिए हुए हैं x1 टू xn, उसमें कोई एक ऐसा पेयर एग्जिस्ट करता है a कोमा बी, ठीक है, जो कि इक्वल्स टू, इनका सम करने पर वो k के इक्वल हो जाता है। ठीक है, बाकी सब नहीं हो रहा, बस एक ही पेयर एग्जिस्ट करता है, ऐसा मान के चलो। तो अब जब एलाइस जाएगा, एलाइस क्या कोशिश करेगा कि इन दोनों में से कोई भी एक नंबर ना उठाए, राइट। क्योंकि इन दोनों में से अगर उसने कोई भी एक अगर उसने ए उठाया तो बॉब आके बी उठा लेगा, जिससे ए प्लस बी का सम के इक्वल हो जाएगा, फिर स्कोर की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, राइट। बट बॉब स्कोर की वैल्यू इंक्रीज़ नहीं करवाना चाहता, तो बॉब क्या करेगा, रिमेनिंग नंबर्स जितने बचे हुए हैं वो सारे उठाएगा। क्योंकि n टोटल इवन है तो n-2 भी इवन होगा, तो इन दोनों नंबर को छोड़कर एलाइस जो भी नंबर उठाएगा बॉब बाकी बचे हुए नंबर में से उठाएगा, बॉब भी इसको नहीं छेड़ेगा। फिर लास्ट में जाके बस ये पेयर बच जाएगा ए और बी। अब बारी किसकी आएगी? एलाइस की। अब उसको इस पेयर में से कोई भी एक नंबर उठाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब अगर एलाइस ए उठाता है तो बॉब आके बी उठा लेगा, अगर एलाइस बी उठाता है तो बॉब आके ए उठा लेगा। तो दोनों ही केस में स्कोर की वैल्यू 1 से इंक्रीज़ हो जाएगी। एंड हमें फाइनली स्कोर की वैल्यू बतानी है कि लास्ट में जाके क्या होगी। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि हमें बस गिवन एरे में से वो पेयर फाइंड करने हैं जिनका सम ए प्लस बी इक्वल्स टू के हो जाए। समझ गए? हमें बस वो पेयर्स फाइंड करने हैं इस एरे में से, गिवन एरे में से, जिनका सम के इक्वल हो, राइट। क्योंकि अगर इसमें दो पेयर एग्जिस्ट करते हैं, मान लो ए कोमा बी और सी कोमा डी, ठीक है, और बाकी अदर नंबर्स है, तो सब सारे नंबर ख़त्म हो जाएंगे, तब एलाइस जो भी नंबर उठाए इनमें से, चारों में से, स्कोर की वैल्यू 2 हो ही जाएगी। अगर सी उठाता है तो बॉब आके डी उठा लेगा, तो स्कोर की वैल्यू +1 होगी। फिर अब ये बच गया पेयर ओनली, अब एलाइस इसमें से कुछ एक उठाएगा तो बॉब दूसरा नंबर उठा लेगा, फिर +1 हो गया। मतलब हमें बस वो पेयर फाइंड करने हैं जिनका सम इक्वल्स टू के हो जाए। तो हम एग्जाम्पल से चलते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो इसमें गिवन है। ठीक है, इसमें हमें दिया हुआ है 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 6 9, और बहुत ज़्यादा देर का इसने 7 9 और 3, इतना बड़ा एरे गिवन है, और के की वैल्यू इसने दी हुई है 9। ठीक है, ओके। तो क्योंकि के की वैल्यू 9 है, अब इसमें हमें वो पेयर्स फाइंड करने हैं जिनका सम करने पर 9 आ जाए। तो इसमें देखो 3 है, 3 के साथ क्या ऐड करें? 6 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक पेयर तो हो गया 3 और 6 वाला। ठीक है, अब 1 है, 1 के साथ क्या ऐड कर सकते हैं? 8। देखो इसमें 8 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? इसमें 5 8 9 था, 5 8 9 यहाँ पे, ठीक है, 7 9 थे, हाँ ठीक है। तो 1 के साथ 8 का अगर पेयर कर सकते हैं हम, ठीक है, 1 का 8 के साथ पेयर कर सकते हैं, ठीक है।
4 का किसके साथ कर सकते हैं, 5 के साथ कर सकते हैं, 4 का 5 के साथ, ठीक है। और 9 का तो नहीं कर सकते, 2 का हम कर सकते हैं 7 के साथ, 2 का कर सकते हैं 7 के साथ, ठीक है। तो ये 4 यूनिक पेयर्स हो गए। बट अब इसमें हो सकता है कि एक एक्स्ट्रा पेयर और हो 3 6 का, या फिर 1 8 के 3 पेयर हो। इस तरह से जितने भी पेयर होते हैं हमें वो सारे काउंट करने हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, सिंपल, पहले एरे इनपुट ले लिया पूरा, उसके बाद हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लो। 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार, ठीक है। 3 की फ्रीक्वेंसी 3 बार, फिर 1, ठीक है। 1 की फ्रीक्वेंसी 1 2 2 ही बार आ रहा है, ठीक है। 4 एक ही बार आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार, 5 आ रहा है हमारा 3 बार। फिर आ रहा है 9, वो भी 3 बार आ रहा है। फिर आ रहा है 2 जो कि 1 बार आ रहा है। फिर आ रहा है 6, वो भी 1 बार आ रहा है। चलो हम एक 6 एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, ठीक है, ताकि समझने में ईजी रहे हमारा। तो 6 की फ्रिक्वेंसी होगी 2। फिर 5 हो गया, 3 हो गया, 8 आ रहा है 1 बार। फिर 9 हो गया, 7 बच गया, 7 आ रहा है 1 बार, ठीक है। तो ये हमारा मैप हो गया, समझ गए। अब हमें क्या करना है, सबकी फ्रिक्वेंसी मैप में स्टोर कर ली। अब हमें इस मैप को ट्रेवर्स करना है। सबसे पहले गए यहाँ पे 3 पे, ठीक है। अब हमें हमारा ए हो गया 3, तो बी क्या होगा, के माइनस ए होगा, राइट। के हमारा गिवन है 9, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 माइनस 3 जो कि 6। मतलब इसके साथ कौन सा पेयर बनेगा, ये वाला 6। तो अब देखो हमारे पास 3 की फ्रीक्वेंसी 3 है ना, 3 3 3। और 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 और 6, दो ही फ्रीक्वेंसी इसकी। तो हम जब पेयर बनाएंगे तो 1 और 2, दो ही पेयर बनेंगे ना। ये 3 तो खाली बच जाएगा, राइट। पहले एलाइस इसको इरेज करेगा तो वो अब इसको इरेज कर दिया, फिर एलाइस इसको करेगा तो वो अब इसको इरेज कर दिया। ये 3 किसी काम का नहीं है। तो हमें हमारा जो स्कोर होगा, स्कोर उसके अंदर क्या ऐड करना है, स्कोर प्लस इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एलिमेंट, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मिनिमम ऑफ ना, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कोमा फ्रीक्वेंसी ऑफ के माइनस ए, समझ गए। स्कोर के अंदर हमें ये ऐड करना है। तो इन दोनों में से जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतने ही पेयर बनेंगे, ठीक है। तो फिर स्कोर के अंदर ये ऐड करके हमें इसको भी इरेज कर देना है मैप के अंदर से, मैप के अंदर से इरेज करना है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसको भी इरेज कर देना है। फिर गए हम नेक्स्ट एलिमेंट पे, फिर देखा कि हमारा एलिमेंट क्या है, 1। तो ए की वैल्यू होगी 1, तो बी की वैल्यू क्या होगी, के माइनस ए, तो मतलब 9 माइनस 1 जो कि 8। अब देखेंगे 8 कहाँ है, 8 मैप के अंदर एग्जिस्ट करता है, पहले चेक कर लेंगे एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो एग्जिस्ट करता है। अब फिर इन दोनों में से जिसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी स्कोर में उतनी वैल्यू ऐड कर देंगे। तो स्कोर अभी तक हमारे स्कोर की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। अब इसमें इन दोनों में से मिनिमम कौन है, 1 मिनिमम है। तो स्कोर को एक और इंक्रीज़ कर देंगे, तब हमारा स्कोर कितना हो गया, स्कोर हो गया 3। फिर यहाँ पे गए, देखो कि 4 है, 4 के साथ किसको ऐड करें कि 9 हो जाए, 5 को, ठीक है। बट 5 की फ्रीक्वेंसी तो 3 है, हमें क्या एक ही पेयर बनेगा यहाँ पे 5 और 4 का, क्योंकि एक बार 4 रिमूव हो गया तो फिर बचे हुए 2 5 किसी काम के नहीं है। तो इन दोनों में से मिनिमम क्या है, 1। इनको इरेज भी करना है, 1 और 8 को इरेज कर दिया, ठीक है। फिर एक और ऐड हो गया स्कोर के अंदर। अब गए, अब हाँ ठीक है, अब इसको इरेज कर देंगे और इसको भी इरेज कर देंगे। फिर गए नेक्स्ट एलिमेंट पे 9 पे, तो 9 के साथ ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिनको ऐड करने पर हमारा ये बन जाए, ठीक है। तो इसको भी यहाँ से इरेज कर दिए, ठीक है। इसको इरेज करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, बट छोड़ सकते हैं इसको। फिर गए नेक्स्ट एलिमेंट पे 2। अब 2 के साथ हम 7 को ऐड कर सकते हैं, 7 एग्जिस्ट करता है इसके अंदर। तो इन दोनों की जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो ऐड कर देंगे जो कि 1 है, प्लस 1 कर दिए। तो यहाँ से फिर इसको रिमूव कर दो, इसको भी इरेज करना है मैप पे के अंदर से। तो हमारा मैप पूरा खाली हो गया और फाइनल स्कोर हमारा आ गया 5, ठीक है। ये हमारा वो गिवन इनपुट नहीं है, मैंने इसके अंदर 6 एक एक्स्ट्रा ऐड किया, ठीक है। गिवन जो इनपुट है उसके अंदर आउटपुट 4 आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक ही 6 था, मैंने एक 6 एक्स्ट्रा ऐड किया समझाने के लिए, इसलिए इसका आउटपुट 5 आ रहा है, ठीक है। ओके, अब एक चीज़ और समझनी होगी कि सपोज़
के की वैल्यू होती 8, ठीक है, और हमारा 4 आ रहा होता है 4 बार। तो मतलब अगर हमारा मैप बनता है, सपोज हमारा मैप के अंदर 5 3 6 2 एंड 4 4 4 4 ऐसे अगर ये एरिया आता है हमारा, तो मैप के अंदर हमारा क्या बनेगा, 5 की फ्रीक्वेंसी 1, 3 की फ्रीक्वेंसी 1, 6 की 1, 2 की 1 और 4 की फ्रीक्वेंसी होगी 4, ठीक है। तो जब हम मैप को ट्रेवर्स करेंगे तब सबसे पहले 5 देगा। 5 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है, 3 है, इन दोनों को ऐड करके 8 बन रहा है, तो दोनों की मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1, दोनों को इरेज कर दिया। फिर के नेक्स्ट एलिमेंट पे अब 6 देखा, तो फिर देखा कि ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी 1 ऐड कर दी मिनिमम दोनों का और इरेज कर दिया। फिर गए 4 पर। अब क्योंकि हमें पता है कि 4 हमारा ए है, ठीक है, और बी भी हमारा 4 ही आ रहा है, 8 माइनस ऑफ 4। तो अगर हमारा ए इज़ सेम एज ए इज इक्वल्स टू सॉरी इफ आवर ए इज इक्वल्स टू के माइनस ए, अगर ऐसा होता है तब हमें जो उस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी है उतना बाई 2 करके स्क्वायर में ऐड करना है, समझ गए। क्योंकि 4 आ रहा है, 4 के साथ हम 4 का ही पेयर बनाएंगे, तो सेम एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी हमने स्टोर की है, तो उसकी जितनी फ्रीक्वेंसी है उतना बाई 2 हमारा पेयर बन सकता है। क्योंकि 4 4 4 4 आ रहा है, तो एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, ठीक है, समझ गए ना। बाकी एलिमेंट्स को ऐसे इरेज कर देना। तो ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट केस है, इसको ध्यान रखना कि अगर ए हमारा 4 है और के माइनस ए भी 4 है, दोनों एलिमेंट अगर सेम है ए और के माइनस ए, तब हमें उसकी फ्रीक्वेंसी बाई 2 करके ऐड करना है। अदरवाइज़ तो अगर एलिमेंट्स डिफरेंट है हमारे, तब तो दोनों की मिनिमम फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमें मैप में ऐड करना है। बस उतना ही है। कोड तो अभी मैं मतलब कमेंट सेक्शन में भी ऐड कर दूंगा। बाकी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले वेक्टर इनपुट देना है, फिर एक मैप क्रिएट करना है जिसके अंदर सबकी फ्रीक्वेंसीज़ फॉर लूप से ट्रेवर्स करके सबकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली। फिर सिंपल फॉर लूप हमारे मैप को ट्रेवर्स करना है IT मैप डॉट बिगिन से लेके अनटिल एंड तक, और उसमें हमें IT डॉट फर्स्ट करके हमारा एलिमेंट निकाल लेना है, ठीक है। ए इक्वल्स टू ये हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा के माइनस ए हो जाएगा। अब चेक कर लेना कि इफ़ ए और बी अगर सेम है, ए और बी अगर सेम है हमारे, इफ़ ए इज इक्वल्स टू बी, तब हमें क्या करना है कि जो हमारा स्कोर है उसके अंदर प्लस इक्वल्स टू जो ए की फ्रीक्वेंसी है मैप के अंदर MP ऑफ ए बाई 2 इतना ऐड कर देना है और ए को इरेज कर देना है और यहीं से कंटिन्यू कर देना है। अगर ऐसा नहीं होता तब हमें क्या करना है, सिंपल स्कोर के अंदर क्या ऐड करेंगे, स्कोर प्लस इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कोमा फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, ठीक है। और ए को भी इरेज कर देना है मैप से, बी को भी इरेज कर देना है मैप से, बस। और फाइनली स्कोर को रिटर्न कर देना है। इतना ही करना है और कुछ नहीं। दैट्स ऑल। आई होप इट्स क्लियर टू यू, एंड अगर इससे कुछ हेल्प हुई हो तो यू कैन लाइक और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।